मानिसा मूसा की कहानी, जिसे अक्सर तारीख के अमीर तरीन अफराद में शुमार किया जाता है, दौलत, ताकत और असर व रसूख की एक दिलचस्प कहानी है। मानिसा मूसा, जिसका पूरा नाम मूसा अव्वल ऑफ माली था, 14वीं सदी के दौरान मगरबी अफ्रीका में माली सल्तनत का 10वां शहंशाह मानिसा था। यहाँ उनकी जिंदगी और उनकी गैर मामूली दौलत का तफसीली बयान है। इब्तदाई जिंदगी और मेराज। मनसा मूसा 1280 ईस्वी के आसपास नयानी के कस्बे में पैदा हुआ, जो कि आजकल के माली में वाक़ है। उनका ताल्लुक कीता ख़ानदान से था, जिसकी सल्तनत माली में क़ियादत की एक तवील तारीख़ थी। ताहम इक़्तिदार के लिए इसका रास्ता सीधा नहीं था, क्योंकि उसे तख्त के लिए अपने भाइयों से मुकाबला करना था। अपने पेशरो मनसा अबू बकर की वफ़ात के बाद मूसा 1312 ईस्वी में माली का शहंशाह बना। इसके दौर हुकूमत ने सल्तनत के लिए बेपना दौलत और खुशहाली के दौर का आगाज़ किया। माली सल्तनत अपने उरूज पर, माली सल्तनत दुनिया की सबसे बड़ी और अमीर तरीन सल्तनतों में से एक थी। उसने वसी इलाकों को कंट्रोल किया, बशमूल जदीद दौर के माली, सीनेगाल, मोरितानिया, गिनी, नाजर और आइवरी कोस्ट के कुछ हिस्से। सल्तनत की दौलत बुनियादी तौर पर अहम तिजारती रास्तों पर उसके कंट्रोल से हासिल की गई थी, ख़ास तौर पर सोने और नमक में ट्रांससहारा तिजारत। दौलत का ज़ख़ीरा। जिस चीज़ ने मानिसा मूसा की दौलत को इतना गैर मामूली बना दिया, वो माली सल्तनत के अंदर सोने के वसी ज़ख़ायर थे। माली इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े सोना पैदा करने वाले ममालिक में से एक था, और मूसा ने उसकी सोने की कानों को कंट्रोल किया। इसके पास तग़ज़ा की नमक की कानों पर भी खुसूसी हुकूक थे, जो ख़ित्ते में खुराक को महफूज रखने के लिए ज़रूरी थी। मूसा के दौर हुकूमत में माली की मईशत परवान चढ़ी। सल्तनत की दौलत सिर्फ सोने और नमक तक महदूद नहीं थी। ये हाथीदांत, टेक्सटाइल और ज़री मसनूआत जैसे दीगर कीमती वसाइल तक फैला हुआ है। दौलत की इस कसरत ने मनसा मूसा को एक नाकाबिल यकीन दौलत जमा करने का मौका दिया। हज मक्का। 1314 ईस्वी में मनसा मूसा ने मक्का की एक मशहूर ज़ियारत की, जिसे हज कहा जाता है। मुक़द्दस शहर का यह सफ़र न सिर्फ एक मजहबी फ़रीज़ा था, बल्कि यह माली सल्तनत की दौलत और ताकत को दिखाने का मौका भी था। मूसा का जुलूस किसी हैरान कुन से कम न था। उसने एक वसी वफ़द के साथ सफ़र किया, जिसमें हज़ारों सिपाही, अहलकार, ग़ुलाम और खिदमतगार शामिल थे। वो अपने साथ बहुत ज़्यादा सोना लाया, जिसमें सोने की सलाखें, सके और डली भी शामिल थी। मनसा मूसा ने रास्ते में गरीबों, मजहबी इदारों और अहलकारों में दिल खोलकर सोना तकसीम किया। कहा जाता है कि इसकी दौलत के बेहद नुमाइश ने उन ख़तों में नुमाया इफ़रात ज़र का बाइस बना जिनसे वो गुज़रा था। मनसा मूसा की दौलत गैर मामूली थी और उसे अक्सर नाकाबिल फ़हम करार दिया जाता था, जिसकी वजह से वो रिकॉर्ड शुदा तारीख़ के अमीर तरीन अफराद में से एक था। इसकी दौलत के बारे में मज़ीद तफसील फ़राहम करने के लिए इसकी दौलत के मुख्तलिफ पहलुओं पर तवज्जो मरकूज़ करना ज़रूरी है। सोने के ज़ख़ायर। मानिसा मूसा के दौर में माली दुनिया के सबसे बड़े सोना पैदा करने वालों में से एक था। सल्तनत की सोने की कानों, ख़ास तौर पर बाम्बोक और बोरे के इलाकों से सोने की कसरत हासिल हुई। मूसा ने इन सोने की कानों को कंट्रोल किया और सोने की तिजारत पर मजबूत इजारादारी कायम की। इसने इससे सप्लाई को मुनज़्ज़म करने और सोने की कीमत को बरकरार रखने की इजाज़त दी। एक अंदाजे के मुताबिक मनसा मूसा की ज़ाती दौलत आज की करेंसी में कई बिलियन डॉलर के बराबर थी। कुछ अंदाज़ों से पता चलता है कि इसने अपने दौर में दुनिया के तकरीबन आधे सोने पर कंट्रोल किया। नमक की तिजारत। माली सल्तनत ने सहराए सहारा में तगाज़ा की नमक की कानों को भी कंट्रोल किया। नमक एक कीमती शय थी, ख़ास तौर पर मगरबी अफ्रीका के गर्म और खुश्क इलाकों में, क्योंकि यह खुराक को महफूज रखने के लिए ज़रूरी था। नमक की तिजारत पर मूसा की इजारादारी ने सल्तनत के लिए काफ़ी आमदनी पैदा की और उसकी दौलत में मज़ीद हिस्सा डाला। माशी खुशहाली। मूसा के दौर हुकूमत में माली सल्तनत की मईशत परवान चढ़ी। सल्तनत की दौलत सोने और नमक से आगे बढ़ी और इसमें हाथीदांत,
टेक्सटाइल और ज़री मसनूआत जैसे कीमती वसाइल शामिल थे। माली सल्तनत हिकमत अमली के लिहाज से बड़े तिजारती रास्तों के साथ वाक़ई थी, जैसे कि ट्रांस सहारा तिजारती रास्ता। उसने मनसा मूसा को अपने इलाके से गुजरने वाली तिजारत पर टैक्स लगाने की इजाज़त दी, जिससे इसकी दौलत में इजाफा हुआ। महंगाई और माशी असरात। मनसा मूसा के हज के दौरान उनकी बड़ी तादाद ने मुबैना तौर पर उन इलाकों में अहम इक्तसादी खलल डाला जिनका वो दौरा करता था। सोने की अचानक आमद ने धात की कदर में कमी कर दी, जिससे इफरात ज़र में इजाफा हुआ। काहिरा, मदीना और मक्का जैसी जगहों पर मूसा के सोने के तहाइफ का गहरा और देरपा माशी असर पड़ा। तामीराती और सकाफती शराकतें। मूसा ने माली सल्तनत के अंदर कई काबिल ज़िक्र मसाजिद, महल्लात और तालीमी इदारों की तामीर के लिए अपनी दौलत का इस्तेमाल किया। इनमें सबसे मशहूर टिम्बक्टू की अजीम मस्जिद है। इन तामीराती अजायबात ने सल्तनत की सकाफती और तालीमी तरक्की में अहम किरदार अदा किया और दुनिया के सामने माली की खुशहाली को जाहिर किया। मनसा मूसा की बेपनाह दौलत और हज के दौरान उसे बांटने की ख्वाहिश ने इसे अफ्रीकी और आलमी तारीख दोनों में एक अफसानवी शख्सियत बना दिया। इसकी कहानी 14वीं सदी के दौरान माली सल्तनत की नाकाबिल यकीन दौलत और सकाफती फरावानी के सबूत के तौर पर काम करती है। विरासत और असर। मनसा मूसा का दौर हुकूमत और इसका हज एक देरपा मीरास छोड़ गया। इसने माली सल्तनत के असर और रसूख को बढ़ाया और इसे इस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर और खुशहाल रियासतों में से एक बना दिया। उनकी ज़ियारत ने इस्लामी दुनिया की तवज्जो मगरबी अफ्रीका की तरफ मबजूल कराई और उन्हें अक्सर खिते में इस्लाम की तरवीज में मदद करने का सहरा दिया जाता है। मनसा मूसा की कहानी दुनिया भर के लोगों के तख़य्युल को अपनी गिरफ्त में ले रही है और उसकी दौलत को अक्सर तारीख में इनफरादी दौलत की सबसे काबिल ज़िक्र मिसालों में से एक के तौर पर पेश किया जाता है। इसकी मीरास कुरून वस्ती के मगरबी अफ्रीका और माली सल्तनत की दौलत और सकाफती दौलत के सबूत के तौर पर काम करती है।